मैं खेसारी लाल यादव के बारे में क्या ही बोलूं। खेसारी लाल यादव कभी अपनी बहन को बीवी बना लेता है, कभी बीवी को अपनी बहन बना लेता है। तो खेसारी लाल यादव के बारे में बोलना हम उचित नहीं समझते हैं। और ये शब्द जब पवन सिंह मीडिया में आके बोलते हैं तो खेसारी लाल यादव के द्वारा दिया गया विवादित बयान अचानक से ट्रेंड करने लग जाता है सोशल मीडिया पे। और निरहुआ के द्वारा जो खेसारी लाल यादव का उपनाम दिया गया होता है यदमुल्ला, अचानक से सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लग जाता है। एक चीज तो ठीक है, जो खेसारी लाल यादव के जो भी विवादित बयान थे उससे मतलब 100% ये तो पता चल रहा है कि खेसारी लाल यादव जो सच में क्या यदमुल्ला बन चुके हैं। तो हम आज आपको बताएंगे यदमुल्ला सच में खेसारी लाल यादव बन चुके हैं। कि हम इसलिए यदमुल्ला शब्द से नवाज रहे हैं खेसारी लाल यादव को, क्योंकि देखिए फिर राम मंदिर, अगर खेसारी लाल यादव को ये समझते हो जो राम मंदिर भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा निर्मित कराया हुआ एक मंदिर है, तो मैं खेसारी लाल यादव को एक कंफर्म कर देना चाह रहा हूं जी, उसमें राज्य सरकार या भारत सरकार की कोई भूमिका थी ही नहीं। क्योंकि आम जनमानस के द्वारा चंदा इकट्ठा करके ही राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उसमें न भारत सरकार की कोई भूमिका है, न राज्य सरकार की भूमिका है। हम, आप और हमारे और आपके जैसे करोड़ों लोग के द्वारा दिया गया चंदा से ही राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है जो खेसारी लाल यादव बार बार बोल रहे हैं कि राम मंदिर की जगह पे वहां पे हॉस्पिटल बनना चाहिए। हम मान रहे हैं कि राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, लेकिन एक चीज ये बताइए जे राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, वहां पे सभी सर्व जाति का इलाज हो। मतलब ठीक है, हम इस बात से भी सहमत हैं, लेकिन हम इस बात से तो बिल्कुल सहमत नहीं है जे क्या गारंटी खेसारी लाल यादव लेते हैं। जे खेसारी लाल यादव का बनाया हुआ मूवी अगर कोई लड़का पिक्चर हॉल में देखने जाता है तो देख के जब लड़का मूवी निकलता है तो खेसारी लाल यादव क्या इस चीज की गारंटी ले सकते हैं जो लड़का आईएएस या आईपीएस बन जाएगा? तो खेसारी लाल यादव इस चीज की गारंटी नहीं ले सकते हैं। जब पिक्चर हॉल से देखा हुआ खेसारी लाल यादव का मूवी और पिक्चर देखने के बाद जब हॉल से लड़का निकलता है तो खेसारी लाल यादव इस चीज की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि मेरा देखा हुआ फिल्म से इतना ज्यादा मोटिवेशन आ जाए लड़के के अंदर जो उस मोटिवेशन से आईएएस और पीसीएस का कंपटीशन निकाल ले। तो इस चीज की गारंटी नहीं ले सकते। ये सिर्फ जो होता है तुष्टीकरण की राजनीति बिहार में समथिंग 2.3 करोड़ के समथिंग जनसंख्या है मुस्लिम की, और उसी जनसंख्या पे सब लोग अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करने में लग गए हैं। हम एक चीज कंफर्म कर देना चाहते हैं, जो खेसारी लाल यादव को ये बता देना चाहता हूं, जो खेसारी लाल यादव अभी राजनेता का सफर तय किए हुआ है। उनको कुछ समय राजनेता के सफर में नहीं हुआ, वो अभी अपना सफर का शुरुआत किए हुए हैं। देख लीजिए फिर तुष्टीकरण की राजनीति करते करते उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का क्या हाल हो रहा। दूसरा चीज, तुष्टीकरण की राजनीति करते करते राहुल गांधी का क्या हाल हो रहा है, ये आपसे मतलब छिपा नहीं है। और तुष्टीकरण की राजनीति करते करते तेल पियावन लाठी सुंघावन करते करते लाली यादव का हश्र क्या हुआ है बिहार में, आप खुद देख सकते हैं। सिर्फ 2.3 करोड़ के लिए आप लोग सब चीज करने के लिए तैयार हैं। मंदिर में मस्जिद में नमाज भी पढ़ने के लिए तैयार है। यदमुल्ला शब्द से नवाजा गया तो इसमें खराबी क्या है? दूसरा चीज, खेसारी लाल यादव बार बार यही बोलते हैं जब राम मंदिर की जगह पे वहां पे हॉस्पिटल बन जाता तो वहां पे सर्व जाति का इलाज होता, बेहतर इलाज होता। तो हम इस बात का मान रहे हैं, लेकिन एक चीज कंफर्म कर देना चाहते हैं खेसारी लाल यादव जी, आपको अनुभव की अभी बहुत जरूरत है। अनुभव की जरूरत इसलिए है जब पहले आप जानकारी इकट्ठा कर लें कि राम मंदिर का निर्माण किस प्रकार से हो रहा, राम मंदिर का निर्माण किस प्रकार से हुआ है और किस प्रकार से हो रहा है। वहां पे कोई भारत सरकार और राज्य सरकार
का दिया हुआ राशि से राम मंदिर का निर्माण न हुआ था, न हुआ है, न हो रहा है। वहां पे आम पब्लिक, आम नागरिक, चाहे हम हो या आप हो या एनीथिंग कोई हो, अपने इच्छा अनुसार दिया हुआ चंदा से ही राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। दूसरा चीज, आप बार बार बोलते हैं जो मंदिर से मतलब क्या होता है, तो हम बता रहे हैं मंदिर से जितना रोजगार मिलेगा ना, उतना हॉस्पिटल से आप रोजगार पैदा नहीं कर सकते हैं। एक मंदिर चाहे तो 50 हॉस्पिटल चला सकता है, लेकिन 50 हॉस्पिटल मिलके भी उतनी बड़ी तादाद में किसी को रोजगार पैदा नहीं कर सकता। एक मंदिर चाहे तो 50 हॉस्पिटल चला सकता है, लेकिन 50 हॉस्पिटल भी चाहे मंदिर पे, एक मंदिर के इर्द गिर्द जितने भी रोजगार करने वाले व्यक्ति हैं, उतना रोजगार 50 हॉस्पिटल भी चाह के भी नहीं दे सकता। ये होता है। हम बता रहे हैं फिर कैसे, जब राम मंदिर बना हुआ, वहां पे देश विदेश के लोग आ रहे हैं। 5 स्टार होटल पहले नहीं था, अभी के डेट में 5 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है, तो उसमें वेटर की आवश्यकता होगी, बेडशीट बदलने वाले की आवश्यकता होगी, खाना परोसने वाले की आवश्यकता होगी, खाना बनाने वाले की आवश्यकता होगी। कोई मालिक तो वेटर का काम करेगा नहीं, कोई मालिक तो खाना बनाएगा नहीं। तो यही होता है रोजगार। वहां पे जो पहले राम मंदिर के इर्द गिर्द आप पहले देख लें, जो वहां पे कितने लोग अपना ठेला रेडी या दुकान खोल के बैठे थे, लेकिन अभी आप जाके देखिए जो वहां पे लोगों की रोजगार किस प्रकार से मिल रहा, ये होता। तो आप ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए। वहां पे गवर्नमेंट का दिया हुआ धनराशि से मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहां पे गवर्नमेंट का दिया हुआ धनराशि से मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है। वहां पे लोगों के द्वारा चंदा दिया गया था, जिसके कारण मंदिर का निर्माण हो रहा है। ठीक ना। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करते करते आरजेडी खत्म हो गया बिहार से, और तुष्टीकरण की राजनीति करते करते समाजवादी पार्टी का क्या हश्र हुआ है उत्तर प्रदेश में, आप से छिपा नहीं है। और तुष्टीकरण की राजनीति करते करते कांग्रेस का क्या हाल हुआ है, ये आपसे छिपा नहीं है। हिंदू सब समझदार हैं, क्योंकि देखिए फिर बिहार में लालू प्रसाद यादव जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करके मुस्लिम को अपने वोट बैंक मतलब वोटर समझते थे, आज का हश्र देख लीजिए जो अपने सत्ता से कितने दिन से बाहर हो चुके हैं। तो ये खेसारी लाल यादव को समझना चाहिए, क्योंकि खेसारी लाल यादव का राजनेता का सफर अभी तय हुआ है, राजनेता अभी बने नहीं है। तो राजनेता का सफर तय हुआ है, तो उनको ये चीज समझना चाहिए कि हिंदू भी मेरा गाना सुनता है और मुस्लिम भी मेरा गाना सुनता है। और ये बार बार ये विवादित बयान दे रहे हैं जो खेसारी लाल यादव राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो हम खेसारी लाल यादव से एक चीज क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्या आप जो मूवी बनाते हैं, आप जो फिल्म बनाते हैं, तो आपका फिल्म जो लड़का थिएटर में जाता है देखने, तो थिएटर से निकलने के बाद वो लड़का क्या आईएएस और आईपीएस बन सकता है? आईएएस या आईपीएस बन सकता है? नहीं बन सकता है। प्रतिदिन मंदिर में पूजा पाठ करने वाले लड़का आईएएस और पीसीएस का कंपटीशन चेस कर सकता है, लेकिन थिएटर में देखने वाला लड़का कभी आईएएस पीसीएस का कंपटीशन चेस नहीं कर सकता। ये होता है डिफरेंट। आप कितना भी तुष्टीकरण की राजनीति कर लीजिए खेसारी लाल यादव, लेकिन निरहुआ के द्वारा जो शब्द से नवाजा गया है वो 100% सत्य साबित हो रहा है, जो आपका तुष्टीकरण और राम मंदिर पे हमेशा आए दिन विवादित बयान दे रहे हैं। तो इससे देने से बचे। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर